चलिए बढ़ते आगे। जोधपुर से खबर है, धर्मांतरण की कोशिश का मामला सामने आया है। धर्मांतरण के आरोप में पादरी और उसकी पत्नी को गिरफ्तार किया गया है। शांति भंग करने के आरोप में दोनों गिरफ्तार हुए हैं। हिंदुवादी संगठनों ने धर्मांतरण का आरोप लगाया है। कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध किया, गली में बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ किया। बता दें, धर्मांतरण का आरोप लगने के बाद एक पादरी और उसकी पत्नी को जोधपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया। उन पर हिंदू संगठनों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। इस दौरान हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने घटना का विरोध किया, गली में बैठे हनुमान चालीसा का पाठ किया। कुड़ी इलाके के सेक्टर 2 के एक मकान के बाहर कल रात हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता पहुंचे, हंगामा किया। उनका आरोप था कि मकान में एक पादरी धर्मांतरण करवा रहा है। पुलिस ने जांच की तो मकान में मूल रूप से तमिलनाडु का रहने वाला पादरी सैम राजा सिंह अपनी पत्नी के साथ आया हुआ था। हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि पादरी और उसकी पत्नी विधवा महिला और उसके बेटे का धर्मांतरण कराना चाहते हैं। इधर मोहल्ले के कुछ और गरीब लोगों का धर्मांतरण कराने के प्रयास में पुलिस ने पादरी और उसकी पत्नी को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया। कल रात को सूचना मिली 9 बजे करीब कि सेक्टर 2 कुड़ी बगदासनी में किसी के मकान पे ईसाई मिशनरीज के लोगों द्वारा धर्मांतरण कार्य किया तथा कुछ लोग हिंदू संगठन वहाँ एकत्रित होने की संभावना है। इस संबंध थानाधिकारी एवं जाब्ता वहाँ मौके पर पहुँचा। वहाँ कुछ लोग बाहर मिले हिंदू संगठन, उन्होंने बताया कि इस घर के अंदर धर्मांतरण का कार्यक्रम चल रहा है। हालात उच्चाधिकारी को निवेदन किए, मौके पर एसीपी साहब औरंगाबाद भी आए। वहाँ जिस घर में कार्यक्रम चल रहा था वहाँ महिला को पूछा, उसने कहा हमारे मकान का प्रोग्राम था, खाने का प्रोग्राम था, इस पर लोग एकत्रित हुए हैं। दोनों पक्षों को समझाइश की गई। एहतियात तौर पर जो सैम राजा सिंह मिशनरीज का पास्टर है उनको उनकी बीवी को थाने पर लाए गए, 151 में अरेस्ट किए। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी चंद्रशेखर से। चंद्रशेखर, पूरा घटनाक्रम शुरुआत से लेकर अब तक बताइए। कल जो है रात की रही है जब कुड़ी 8 सेक्टर में रहने वाले एक व्यक्ति के घर पर कुछ भीड़ इकट्ठा हुई और लोगों को इस बात का संदेह हुआ कि जो मूल रूप से तमिलनाडु का रहने वाला जो पादरी है श्याम राज सिंह और उसकी पत्नी सालिया जयंती जो है वहां पे आई हुए हैं और उनको कुछ लोगों को इकट्ठा करके यहाँ पे जो है धर्म परिवर्तन कराने का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। जिसके बाद लोगों ने जो इस घर के आगे जाकर इस बात का विरोध किया। उन्होंने आरोप लगाया कि जो गरीब लोग हैं उनको खाना पीना और पैसे देने का लालच देकर जो है यहाँ पे धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है। जिसके बाद धीरे धीरे भीड़ इकट्ठा होने लगी और भीड़ ने जो है इस घटना का विरोध करते हुए गली में बैठकर जो है हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। और इसके बाद मौके पर सूचना के बाद कुड़ी थाना अधिकारी मौके पर पहुंचे और साथ में जो एसीपी भी मौके पर पहुंचे और पुलिस के कई अधिकारी मौके पर पहुंचकर पूरे मामले में समझाइश की गई। और इस मामले में पादरी और उसकी पत्नी को जो है धारा 151 यानी कि शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया। जिसके बाद उन दोनों को पाबंद किया गया कि इस तरह की हरकत जो है आगे से नहीं करे और उन्हें जो है गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही अगर बता देना चाहता हूं कि अब उनकी जमानत हो चुकी है और साथ ही इस बात का आरोप लगाया जा रहा है कि यहाँ पर जो है धर्मांतरण की जो गतिविधियां लगातार गुपचुप तरीके से संचालित की जा रही है, इसको लेकर हिंदू समाज के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके बाद इनको गिरफ्तार किया गया। जी स्वप्निल। चंद्रशेखर, पुलिस की प्रारंभिक जांच क्या कहती है? ये बात अलग है कि जो आरोपी उन्हें जमानत मिल गई है, उन्हें पाबंद भी किया गया है फ्यूचर के लिए, लेकिन प्रारंभिक जांच क्या कह रही है? देखिए, अगर बात करें तो जिस प्रकार से जो थाना अधिकारी ने हमको बताया कि जब पुलिस वहां पर पहुंची तो जो विधवा महिला जिसके घर में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा था उसका ये कहना था कि मेरे मकान के मुहूर्त का जो यहाँ पर जो एक भोज का आयोजन रखा गया जिसमें उसके परिवार के लोग जो है वहां पे आए थे और उनके लिए जो है ये भोज का आयोजन किया गया। इस दौरान जो पादरी और उसकी पत्नी भी इस भोज में सम्मिलित हुई थी। लेकिन अगर बात करें तो जो स्थानीय लोगों का ये कहना है कि ये महिला जो है पूर्व में यहाँ पे रहती थी और इसके मकान का मुहूर्त कई समय पहले हो चुका है और इस तरह का जो भोज का आयोजन किया गया, कहीं ना कहीं जो गरीब लोग हैं उनको भोजन और पैसे का लालच देकर यहाँ पर धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो पूरे मामले में जो है जांच पुलिस की जारी है। जो पुलिस अभी तक जो अंतिम निर्णय तक तो नहीं पहुंची, लेकिन जो प्रथम दृष्टया ये माना जा रहा है कि कोई आयोजन, तो सबसे बड़ी बात है आयोजन तो यहाँ पे किया गया। अब ये धर्म परिवर्तन को लेकर किया गया था या किसी अन्य। चलिए, शुक्रिया चंद्रशेखर तमाम जानकारी के लिए। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मंकी पॉक्स को लेकर मरुधरा अलर्ट है। स्वास्थ्य विभाग ने सभी सीएमएचओ को निर्देश दिए हैं कि अगर कोई संदिग्ध केस सामने आ रहा है, संदिग्ध मरीज सामने आ रहे हैं तो उन्हें पहले आइसोलेट करें, सैंपल्स लें और पुणे भेजें और रिपोर्ट के आधार पर आगे की भी गाइडलाइंस सीएमएचओ ने स्वास्थ्य विभाग ने जारी कर दी है। तो ये मंकी पॉक्स को लेकर मरुधरा अलर्ट पर है।
चिकित्सा व्यवस्था अलर्ट पर है और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी सौरभ से। सौरभ, क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए मंकी पॉक्स को लेकर भारत सरकार के निर्देशों के बाद अब राज्य सरकार ने भी अलर्ट जो है वो जारी कर दिया। दरअसल अभी 20 मई तक जो है वो मंकी पॉक्स के मामले यूके, यूएसए, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में पाए गए हैं। हालांकि अभी तक किसी की मौत की खबर जो है वो नहीं आई है, लेकिन जिस प्रकार के मामले बढ़ते जा रहे हैं अलग अलग देशों में, उसके बाद पहले भारत सरकार ने इस पर अलर्ट जारी किया और अब राज्य सरकार ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। हालांकि भारत में अभी तक एक भी केस जो है वो चिन्हित नहीं हुआ है। इस लिहाज से एहतियातन स्वास्थ्य विभाग ने तमाम सीएचओ को ये निर्देश जो है वो दिए हैं कि इस मामले में गंभीरता बरती जाए और मंकी पॉक्स के जो लक्षण होते हैं उनको लेकर एहतियात बरतने के साथ ही ऐसे मरीज अगर सामने आते हैं तो उन्हें आइसोलेट रखा जाए और उनके सैंपल जो है वो पुणे एनआईवी जो लैब है वहां पर भेजने के जो है वो निर्देश दिए गए। दरअसल मंकी पॉक्स में बुखार, शरीर पर चकत्ते और इस प्रकार के लक्षण जो है वो सामने आते हैं, तो और ये जो है वो फैल जो है सकता है। इस लिहाज से एहतियात बरतने के निर्देश जो है वो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए गए हैं। जी सर, तो अभी तो किसी तरह के कोई केसेस देश में सामने आए नहीं है सौरभ, जैसा कि आपने बताया, लेकिन अब जैसे मान लीजिए कि लोग ट्रैवल कर रहे हैं, हम ये भी मानकर चलते हैं कि विदेशों से भी लोग आएंगे ही, ऐसा तो है नहीं कि मरुधरा में आएंगे नहीं, पर्यटन शुरू हो चुका है, तो ऐसे में तो ये एक बड़ा चैलेंज रहने वाला है। जी बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जिस प्रकार से अलग अलग देशों में तेजी से मामले फैले हैं, चाहे बात यूके हो, यूएस और यूरोप के भी में भी कई मामले जो है वो सामने आए और बाहर से लगातार कितना खतरनाक है मंकी पॉक्स? देखिए ज्यादा खतरनाक तो नहीं है, लेकिन फिर भी चूंकि इसके लक्षण जो है वो अलग अलग तरह के लक्षण है। इसमें जिस प्रकार से बुखार, शरीर पर चकत्ते, लिम्फ नोड्स, इस प्रकार लिम्फ नोड में सूजन, इस प्रकार के मामले जो है वो आते हैं। हालांकि मृत्यु दर जो है वो काफी कम है, लेकिन फिर भी चूंकि ये क्या दूसरों में फैल सकता है, इस लिहाज से एहतियात बरतने की ज्यादा जरूरी है। इस लिहाज से जो है वो चलिए, शुक्रिया सौरभ तमाम जानकारी के लिए। और अब मुझे दें इजाजत, नमस्कार।